दोस्तों, क्या आप भी परेशान हो अपने उन सिक्कों को लेकर जिनके विज्ञापन आपने देखे हैं? 5 लाख का बिकेगा, 10 लाख का बिकेगा, 5 करोड़ का बिकेगा, लेकिन लेने वाला कोई नहीं। बहुत से विज्ञापन भरे पड़े हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम के रील पर। आप अपने सिक्कों को लेकर घूम चुके हो पूरे देश भर के एग्जीबिशन के अंदर, मिला चुके हो हज़ारों लोगों के नंबर। नंबर सेव करके रखे हैं आपने अपनी डायरी के अंदर, अपने व्हाट्सएप के अंदर, ना जाने किस किस नाम से। पर लेने वाला कोई नहीं, समझने वाला कोई नहीं, बताने वाला कोई नहीं। आपको सिर्फ प्रलोभन दिया जाता है तो किस चीज़ का, कि आपका सिक्का 5 लाख का है, 10 लाख का है, 50 लाख का है। लेकिन क्यों है, उसमें ऐसा क्या है, कोई बताने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपका दोस्त सचिन जैन एक बार फिर से आया हूँ आप लोगों के बीच में, बताने के लिए, समझाने के लिए, आपके उन सिक्कों के बारे में जो रखे हैं आपके जेब में, गुल्लक में, घर में, अलमारी में, आपके इस डर से कि कहीं आप करोड़पति बनते बनते रह न जाएं, कहीं आपका ये लाखों का सिक्का गुम ना हो जाए। लेने वाला कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आपके मन में ये भ्रम है उन विज्ञापनों को देख के, उन यूट्यूब की वीडियो को देख के, उन रील्स को देख के, कि नहीं यार, ये सच में इतने साल पुराना है तो शायद ये लाखों का हो गया होगा। लेकिन इस सच्चाई से अवगत कराएगा कौन? कौन बताएगा आपको कि बताने वाले वीडियो तो बहुत हैं, लेकिन लेने वाला कोई नहीं। तो आइए, मैं आज आपको इस सिक्के की जड़ या शुरुआत कहाँ से होती है, उस शुरुआत से लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ आप लोग थोड़ा सा ही सही, लेकिन समझेंगे ज़रूर। आज की मेरी शुरुआत में मैं कुछ उदाहरण के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और अपनी आगे आने वाली वीडियो में शायद एक एक कॉइन की डिटेल के साथ में। पर किसी भी शुरुआत को करने से पहले, किसी भी चीज़ में डिटेल में जाने से पहले उसका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए हम बात करते हैं सिक्के के कलेक्शन की शुरुआत की। दोस्तों, हम जिस देश में रहते हैं, हमें बचपन से एक ही चीज़ सिखाई जाती है, बचत करना। हम जब छोटे होते हैं तो माँ बाप, माता पिता या कभी रिश्तेदार हमें देते हैं जेब खर्ची, और जेब खर्ची होती है हमारी अक्सर चिल्लरों में। 50 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया, ये पुराने टाइम पे चलते थे। आजकल 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये। तो बचत हमें जब सिखाई जाती है तो हमारे पास में माँ बाप ला के देते हैं हमें एक गुल्लक। अब उस गुल्लक में हमारी कोशिश होती है कि जितनी हमें जेब खर्ची मिली उसमें से कुछ पैसा हमने अपने ऊपर खर्च कर लिया, चीज़ खा ली या कुछ सामान ले लिया, और बाकी जो बचा उसे डाला अपने गुल्लक में, ये सोच के कि एक दिन ये बचत कभी ना कभी हमारे काम आएगी। तो बचपन से तो हम यही सब सीखते आ रहे थे और अपने गुल्लक में पैसे जमा होते जा रहे थे। अब बड़े होने के बाद में जब यूट्यूब का दौर आया, इंटरनेट का दौर आया, तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक चलने लगा, जहाँ पर बहुत से डीलर या बहुत से लोग सिक्कों का व्यापार करने लगे, सिक्कों का कलेक्शन करने लगे। लेकिन उन्हीं के बीच में कुछ आए ऐसे फर्जी लोग जिनका इस व्यापार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको सिर्फ यूट्यूब या इंस्टाग्राम से पैसे कमाने हैं। तो अब वो क्या करें? उन्होंने बनाया एक स्कैम, जिसके अंदर पुराने कुछ सिक्के जो कि अक्सर हमारे घरों में पड़े रहते हैं, उन सिक्कों की फ़ोटो डालना शुरू किया, वीडियो बनानी शुरू की, और उन पे प्राइस टैग लगा दिया।
5 लाख, 10 लाख, 2 लाख। किसी ने ये समझाने की कोशिश नहीं की कि वो इतना महंगा क्यों है। बस प्राइस टैग लगा दिया और लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। अब धीरे धीरे करके जब इंटरनेट पे वीडियो आई है तो एक ने बनाई, दो ने बनाई, 2 से 200 ने बनाई और अब तो हज़ारों भर गए। सबका मकसद क्या? सिर्फ आपको बहकाना। आप अक्सर, खासकर कोरोना के बाद में, जब से इंटरनेट फ्री हुआ, इंस्टाग्राम बहुत तेज़ी से बढ़ा, यूट्यूब की वीडियो बहुत तेज़ी से बढ़ी, फेसबुक पर रील आई, रील बहुत तेज़ी से बढ़ी, तो ये प्रलोभन के विज्ञापन और रील्स हर घर में पहुंचने लगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि गुल्लक में हमारी जेब खर्ची या बचत सबके घरों में रखी है और हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये जो सिक्के होते हैं, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये, हम रूटीन में अपने व्यवहार में यूज़ भी करते हैं। तो रील देखी, तो रील देखने के बाद में जब प्राइस देखा 5 लाख, 10 लाख, तो हमें सबको यही लगता है कि हमारे घर में ये सिक्के पड़े हैं। और जो फर्जी लोग हैं जिनका काम सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाना है, वो फ़ोटो भी उसी सिक्के की डालते हैं जो बहुत आसानी से मिल जाता है। और आपको, जब आप अपना गुल्लक संभालते हैं या अपने घरों में पड़ा हुआ कुछ पैसा संभालते हैं, तो लगता है कि अरे यार, ये तो मेरे पास में रखा हुआ है। अब आपके मन में आया प्रलोभन, लेकिन आपने ये समझने की कोशिश कभी नहीं की कि वो इतना महंगा क्यों हो गया। मैं एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक चीज़ बता रहा हूँ। हम सब्ज़ी लेने जाते हैं, एक बात करते हैं टमाटर प्याज की ही, तो आप पूरा साल अगर देखोगे तो टमाटर प्याज शायद एक किसी सीज़न में लेके या किसी महीने में लेके आवक कम होने के कारण या पैदावार कम होने के कारण, पैदावार ख़राब होने के कारण वो कभी 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये पहुँच सकता है। लेकिन पूरा साल में हर रोज़ टमाटर या प्याज 200 रुपये किलो नहीं बिक सकता। वो अक्सर 10 रुपये किलो, 15 रुपये किलो, 20 रुपये किलो ही बिकता है। तो सेम यही चीज़ हर लाइन के अंदर डिपेंड करती है, हमारी लाइन में भी करती है कि चीज़ की डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। वही किसी भी चीज़ की रेट को निर्धारित करते हैं। तो आपको इस बहकावे में आने से पहले चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ रेयर क्यों है और महंगी क्यों है। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी इसलिए क्योंकि चीज़ समझाने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो मैं आपको आज कुछ उन्हीं सिक्कों के दर्शन कराने जा रहा हूं जो हमारे सबके घरों में बहुत आसानी से मिल जाते हैं और हमें लगता है उन विज्ञापनों को देखकर कि ये 5 लाख 10 लाख के हैं। तो अगर उन 5 लाख 10 लाख के विज्ञापनों को देखकर मैं अपने आप को अगर सोचूं तो शायद मैं आज देश का सबसे अमीर इंसान रहूँगा। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको गुल्लक और साथ में कुछ सिक्के। ये गुल्लक जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, पहले कभी शायद मिट्टी का हुआ करता था, आजकल लकड़ी का आने लगा। ये मैं अपने बच्चों का उठा के लेके आऊँ। जैसी बचपन से हमें सीख मिली बचत की, तो मैंने भी अपने बच्चों को सिखाया हुआ है बचत करना। तो इसमें मेरे बच्चे अपना रूटीन के कुछ पैसे होते हैं जो वो अपना डाल लेते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कुछ सिक्के जो मेरे पास में किलो के भाव से पड़े हुए हैं। जैसे ये है आपके 50 पैसे के सिक्के। आप इसमें देखिए भिन्न भिन्न तरह की फ़ोटो बनी हुई है जो आपको शायद किसी विज्ञापन में दिख जाए कि 50 पैसे इंदिरा गांधी का सिक्का 5 लाख का। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ना ही ये 5 लाख का है, ना ही ये 10 लाख का है। ये है तो सिर्फ मुश्किल से आज 5 रुपये का। ऐसे ही 50 पैसे में इसमें 7 से 8 तरह की फ़ोटो आती है जो लगभग इसमें सभी मिक्स करके रखे हुए हैं और ये किलो के हिसाब से मिल जाते हैं। इसके बाद में ये चलते हैं हम 1 रुपये की तरफ। ये 1 रुपया 1983 से लेकर 91 तक आता है और इसमें एक या दो सिक्के को छोड़कर, जैसे 91 का नोएडा मिंट का 1 रुपया और 1982 का 1 रुपया, सिर्फ इन दो सिक्कों को छोड़कर शायद बहुत कोई भी ऐसा सिक्का जो नहीं है जो कि महंगा हो। लेकिन 1982 और 1991 नोएडा मिंट भी बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है। कंडीशन के हिसाब से 20-25 हज़ार से 50-60 हज़ार रुपये तक।
इसके बाद हम ये 2 रुपये के कॉइन देख सकते हैं आप, 2 रुपये एशियन गेम और नेशनल इंटेलिगेशन। ये 1 रुपये का बड़ा सिक्का जो कि अक्सर 8 ग्राम का होता है और किसी टाइम पे ब्लेड बनाने में यूज़ होता था। ये 1975 से लेकर 82 तक का आता है और कोई भी सिक्का इसमें महंगा नहीं होता। ये 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा लगभग सभी ईयर के इसमें मिक्स है। मोस्टली 1-2 ईयर को छोड़ के जो थोड़े से महंगे होते हैं या कम आते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते। ये आपका 20 पैसा गांधी और 20 पैसा कमल, ये भी किलो के हिसाब से आपको मिल जाएंगे, जो 1968 से 1971 तक की ईयर में आते हैं। ये सब दोस्तों मेरे पास में किलो के हिसाब से पड़े हुए हैं और ये सब मेटल रेट पे ही मिल जाते हैं। ये कॉपर निकल जो आते हैं 4-5 तरह के या जो भी है, इसमें ये सब 700 से 800 रुपये किलो की रेंज का होता है और किलो के हिसाब से मिल जाते हैं। इसमें कोई भी सिक्का आपका 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का कुछ नहीं होता है। ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। अगर आपको कोई कहता है कि ये 5 लाख 10 लाख का है, या आपको ऐसा लगता है कि आपके पास में जो घर में रखा हुआ 5 लाख 10 लाख का सिक्का है, तो आप एक काम कर सकते हैं, मेरे से 700 रुपये किलो में या 800 रुपये किलो में जो ये कॉमन ईयर आते हैं, ये आप मेरे से ले जाइए। ये 1 पैसा, 2 पैसा, एल्युमिनियम 3 पैसा, ये सब आपको 1000 रुपये किलो में बहुत आराम से, और 1 किलो में 1000 कॉइन के आसपास में ये चढ़ते हैं। ये आपका ब्रास का 20 पैसा कमल, सूरज कमल और 20 पैसा गांधी, ये सब मिक्स आता है। ये भी आज आपका 800 रुपये किलो के आसपास है। तो अगर इनमें से आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई एक कॉइन मेरा 5 लाख का है, तो सर बहकावे में बताइए, कोई भी मत आइए। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास में, ये जस्ट मैंने खाली बॉक्स में सिर्फ आपको सैंपल दिखाने के लिए रखे हैं। आपको किलो के हिसाब से जितना किलो माल चाहिए उतना किलो मिल जाता है, मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल है। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाए कुछ सिक्के सिर्फ इसलिए कि अगर आपको लगता है कि आपका एक एक कॉइन 5-5, 10-10 लाख का है, तो मैं आज शायद दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो ये किलो के हिसाब से पड़े हुए हैं। और 1 किलो में कोई भी सिक्का कम से कम 125 पीस बहुत ईजिली चढ़ता है, और उसके बाद में 125 के बाद में कोई 200 भी आता है, कोई 250 भी आता है, और एक जो एल्युमिनियम है वो तो शायद 1 किलो में 1-1 हज़ार कॉइन आ जाते हैं। तो थोड़ा सा किसी भी चीज़ को समझिए, समझने के बाद में अपना वक्त ख़राब कीजिए। दूसरी बात, विज्ञापनों के बाद में आप लोग अक्सर ढूंढते हो कि कौन से शहर में एग्जीबिशन लग रही है। अरे भाई, एग्जीबिशन तो आज की तारीख में हिंदुस्तान में हर हफ्ते लग रही है। 365 दिन में आज पूरे हिंदुस्तान में 100 से ज़्यादा एग्जीबिशन हैं जो आए दिन कहीं ना कहीं लगती है। लेकिन आप लोग जाते हो, 3 दिन खराब करते हो, अपना वक्त बर्बाद करते हो, अपना काम छोड़ते हो, अपना पैसा बर्बाद करते हो, अपना घर परिवार छोड़ के जा रहे हो कुछ चंद सिक्कों को लेके, लेकिन आपको मिलता क्या है वहाँ जाके? तो वहाँ जाने से पहले आप पहले चीज़ को थोड़ा सा रिसर्च करिए, थोड़ा सा समझिए। किसी के बहकावे में आने से अच्छा आप बुक से ज्ञान लीजिए, किसी अच्छी वीडियोस को देख के आप चीज़ को समझें। यूट्यूब पर या गूगल पर आज सही जानकारी भी बहुत है और गलत जानकारी भी हर चीज़ की है। तो सही जानकारी भी अगर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, अपने मन को भ्रम से निकाल के, तो आपको सही जानकारी भी बहुत मिल जाएगी। तो मेरी आपसे बस यही कहना है, किसी भी एग्जीबिशन में जाके अपना पैसा और वक्त बर्बाद मत करें। उससे पहले जो भी आपके हाथ में है, चाहे नोट है, सिक्का है या जो भी चीज़ है, उसको समझें और समझ के, हकीकत को जान के फिर आप दिमाग लगाएं और फिर कहीं जाएं। अक्सर हम बाज़ार में कुछ भी सब्जी भी लेने जाते हैं तो वो भी हम छाट के लेते हैं, उसमें भी चाहे वो 10 रुपये किलो की क्यों ना हो, उसमें भी हम अपना दिमाग लगाते हैं कि अरे यार ख़राब नहीं जाना चाहिए। तो कैसे हम अपने शहर को छोड़ के किसी दूसरे शहर में सिर्फ जिन सिक्कों की कोई वैल्यू ही नहीं है, उन सिक्कों को बेचने के लिए अपना घर परिवार छोड़ के जा रहे हैं। मुझे दुख होता है उन लोगों को देख के जो बेचारे कभी कभी तो जिनके पास वापस आने के लिए पैसा भी नहीं होता। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ऐसी वीडियो जिसमें लोग परेशान होते हैं, सिक्के बेचने के लिए किसी उम्मीद से जाते हैं लेकिन उनको सिर्फ निराशा लगती है, मैं ऐसी वीडियो भी आपको दिखाऊंगा बहुत जल्द। तो बस मेरा कहना है सिर्फ यही है कि आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, अपने आप को परेशान मत करें और किसी बहकावे में मत आइए। आगे
मैंने आज आपको किलो के हिसाब से कॉइन दिखाए हैं। आगे मैं धीरे धीरे करके एक एक कॉइन की सेपरेट एक एक कॉइन की डिटेल देना शुरू करूंगा। उसके लिए मैंने जैसा लास्ट वीडियो में बताया था, बहुत ही जल्द अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाऊंगा और धीरे धीरे करके वीडियो में एक एक कॉइन की डिटेल भी देना स्टार्ट करूंगा कि क्यों कोई सिक्का महंगा होता है और क्यों कोई सिक्का सस्ता होता है, क्यों एक सिक्का जो है वो 10-20-30 हज़ार रुपये का हो जाता है, कोई सिक्का आज 2000 साल, 500 साल, 1000 साल, 100 साल पुराना होके भी जिसकी आज कोई वैल्यू नहीं है। दोस्तों, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। तांबा तांबा ही रहेगा, पीतल पीतल ही रहेगा और सोना सोना ही रहेगा। ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे और थोड़ा सा भी समझ आए तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप लोग जो परेशान होते हैं दूसरे शहर में जाके, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर मेरी वीडियो को देख कर अगर एक इंसान भी अगर सुधरा, किसी बेचारे एक भाई का अगर पैसा और वक्त बर्बाद होने से बच गया, तो मैं समझूंगा कि मेरी वीडियो सफल हुई। ऐसी और भी वीडियो से जुड़ने के लिए मेरे साथ में बने रहे। बहुत ही जल्द दूसरी नई वीडियो के साथ में और साथ में अपने एक नए व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर के साथ में बहुत ही जल्द आपके सामने मैं हाजिर रहूँगा। अब आगे दीजिए, आपका दोस्त सचिन जय। धन्यवाद।